ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव। माँ काली की योगिनी कैसे प्राप्त करें, माँ काली की सेविकाएं कैसे प्राप्त करें। जो योगिनियाँ, जो सेविकाएं माँ काली की सेवा करती हैं वो माँ काली के भक्तों को जरूर प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे वो पूजा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे अपनी भक्ति में वो आगे बढ़े चले जाते हैं माँ काली की में, वैसे वैसे माँ की अलग अलग सेविकाएं, अलग अलग योगिनियाँ जो हैं वो उस व्यक्ति को, उस साधक को प्राप्त होती चली जाती हैं। ये सेविकाएं इतनी तेजस्वी होती हैं और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी भी नेगेटिव शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए क्षण भर की देर नहीं करते। तो माँ काली की योगिनी अगर आपको प्राप्त करनी है, माँ काली की भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। दूसरी बात, इस वीडियो को बनाने का मकसद माँ काली की सेवा में आगे बढ़ना है, ना कि केवल और केवल माँ की सेवकाओं तक अटक जाना है या माँ की योगनियों तक अटक जाना है। ये बात सच है कि आप माँ काली की सेवा करते हैं तो माँ की शक्तियाँ आपको स्वयं मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप माँ काली की पूजा आराधना करते हैं तो माँ की सेविकाएं, माँ की योगिनियाँ आपके साथ चलना शुरू हो जाती हैं। तो आज वही मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ। वही 5 तरीके ऐसे बताने जा रहा हूँ जिन तरीकों से माँ काली प्रसन्न होती है और आपको माँ की सेविकाएं प्राप्त होती हैं, माँ की योगिनियाँ प्राप्त होती हैं। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जब आप सेवा करते हैं, जब आप हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बालाजी महाराज के दूत प्राप्त होते हैं और वो कार्यरत रहते हैं और आप दरबार लगाते हैं, चौके लगाते हैं उन्हीं की कृपा से। उसी प्रकार से जितने भी देवता होते हैं, इनके सेविकाएं, इनके सेवक, इनकी योगनियाँ आपको प्राप्त होती है और यही जो हैं आगे चल के आपका लोक कल्याण का मार्ग खोलती हैं और साथ साथ में लोगों का कल्याण करती हैं। अगर आपके हृदय के अंदर इनको प्राप्त करने की इच्छा है माँ की सेवा करते हुए, तो ये आपको 100% प्राप्त होंगी। पर अगर लोक कल्याण के लिए ही प्राप्त करें, अगर आपके हृदय के अंदर कोई ऐसी इच्छा है जिस इच्छा को लेकर आप स्वार्थी हो चुके हैं और उस इच्छा को लेकर आप माँ की सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सेविकाएं आपका कुछ ना कुछ अहित जरूर करेंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे उस समय पर जिस समय पर आपको इनकी सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्वार्थ के तौर पर कभी माँ की सेवा मत करना। माँ की सेवा करें तो सदा हृदय के साथ करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले पहला तरीका होता है, अगर आपको माँ की योगनियाँ प्राप्त करने, तो शनिवार को पान के पत्ते पर माँ का भोग जरूर दें। पान का पत्ता एक विशेष स्थान रखता है हमारी पूजा में, सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। तो जब भी आप भोग दें शनिवार के दिन, शनिवार का दिन विशेष होता है और वो भी सुबह, तो एक साफ सुथरा पान का पत्ता लें, जला कटा बिल्कुल भी ना हो, साफ सुथरा पान का पत्ता लें। उसके ऊपर माँ की जो रोली आती है उसे और सरसों के तेल को मिलाकर और उस पर क्रीम माँ का बीज मंत्र लिखें। क्रीम माँ का बीज मंत्र। उसके ऊपर आपको 2 बतासे, बतासों पर सिंदूर का तिलक लगा दें, 2 लौंग, 2 इलायची माँ को भेंट करें, माँ को अर्पण करें। ये भोग बहुत तीव्र होता है और बहुत तीव्र गति से माँ को प्रसन्न करता है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि माँ को कैसे प्रसन्न करें, तो उनके लिए ये तरीका बहुत सटीक है। और ये तरीका ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये तरीका हमारे गुरु भगवान ने बताया और साथ हमने भी किया और साथ साथ में ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसको आप करके देखिए, 100% माँ की ऊर्जा बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कई साल हो गए आपको पूजा करते करते पर फिर भी माँ की कोई तरंग आपको प्राप्त नहीं हुई, माँ का कोई अनुभव आपको नहीं हुआ, तो आप करके देखिए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप माँ के सिद्धपीठ मंदिर जरूर जाएं। माँ के सिद्धपीठ मंदिर, माँ के जो शक्तिपीठ होते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली वाला माँ कालका जी मंदिर है, या फिर आप भुवनेश्वर माता का मंदिर है, या फिर आप माँ का जो सिद्धपीठ स्थान है, अलग अलग माँ के छिन्नमस्तिका माँ का स्थान बना हुआ है, माँ तारा का सिद्धपीठ स्थान बना हुआ है, ठीक है, झंडे वाली माता का सिद्धपीठ स्थान बना हुआ है, अलग अलग माँ के सिद्धपीठ स्थान है। तो माँ काली का हो या माँ दुर्गा का हो या अन्य माँ का कोई भी स्वरूप हो, वहाँ पर आप जरूर जाएं। वहाँ से बहुत तीव्र गति से तरंगे आपको प्राप्त होती हैं, बहुत तीव्र गति से प्राप्त होती है। तो इसलिए ये काम जरूर करें, माँ के सिद्धपीठ मंदिर जरूर जाएं और वहाँ कम से कम 5-7 हाजिरी एक बार में हफ्ते या महीने के हिसाब से जरूर भरें, बहुत कृपा मिलती है। तीसरा होता है महाभोग। माँ को महाभोग जरूर अर्पण करें। अगर आप माँ के मंदिर जा रहे हैं तो महाभोग जरूर दें। अगर आप माँ का कोई हवन कर रहे हैं महाभोग जरूर दें। कोई साधना कर रहे हैं तो महाभोग जरूर दें। अब कई बच्चे महाभोग के विषय में पूछते हैं कि गुरु जी महाभोग क्या होता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो शिव कृपा परिवार शिव साधना केंद्र
शिव कृपा पर बनी हुई है, डाल रखी है मैंने। अगर आप चाहते हैं महाभोग के विषय में पूरी जानकारी तो आपको मिलेगी, पर फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। महाभोग कैसे रेडी करें, कैसे तैयार करें, उसके लिए गोला लेना है, सूखा गोला जो खीर में डलता है, या फिर ये जो गोला होता है ये हमारे मिष्ठान में डलता है, पंचमेवा में आता है। तो गोला को ऊपर से काटना है, उसके अंदर 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बूरा या खांड या गुड़, 2 बतासे, 11 लौंग, 2 इलायची, पंचमेवा आप भरकर उसके ऊपर एक और घी का 1 चम्मच घी डाल के उसको बंद करके, और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज अपने सीधे कान से उस गोले को, और गर्दन के पीछे की तरफ, फिर उल्टे कान पे, फिर सीधे कान पे, इस तरीके से 11 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम ऐं क्रीम चामुंडाय विच्चे, जो निर्वाण मंत्र है माँ का, इससे बोल के और माँ के धूने में चढ़ा दें या हवन कुंड में चढ़ा दें। ये माँ का महाभोग होता है, और महाभोग से माँ बहुत तीव्र गति से प्रसन्न होती है, बहुत कृपा होती है। तो ये तीसरा तरीका, सटीक तरीका मैंने आपको बताया कि माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भोले बाबा को स्नान कराइए, भोले बाबा के साथ माता पार्वती का गठबंधन कीजिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो अपने घर से जो जल लेके जाते हैं उसमें छोटी सी जो डली है गुड़ की डालिए, या 1 बतासा भी आप डाल सकते हैं। और मीठे जल से माँ जो बाबा भोलेनाथ हैं उनको स्नान कराइए। ओम पार्वती पतये नमो नमः इस मंत्र से करा सकते हैं, या ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र से जब आप बाबा को स्नान कराएंगे उसके बाद कलावा लेना है आपको। शिवलिंग के पास माता गौरा, माता पार्वती का स्थान होता है, तो माता पार्वती और भगवान शिव के शिवलिंग को आपको कलावे से 7 बार गठबंधन करना है ओम नमः शिवाय बोल के। ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र को बोल बोल के। ये तरीका माँ के अंश को बहुत तीव्र गति से आपके पास लेके आता है, और साथ साथ में बाबा भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माँ भगवती उस घर में जरूर वास करती है जिस घर में बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। और बाबा भोलेनाथ क्योंकि खुद नारेश्वर हैं तो स्वयं साथ चलते हैं। और जो 5वां तरीका है वो है कि माँ की जोत अखंड जरूर जलाएं। माँ की जोत 3 दिन की अखंड जलाएं, 5 दिन की जलाएं, 11 दिन की जलाएं, या हफ्ते में शनिवार का जो विशेष दिन होता है माँ का होता है, उस दिन माँ को 1 दिवसीय अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यानी सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक अखंड ज्योत आपकी जलती रहनी चाहिए। उस ज्योत को बुझने नहीं देना है आपको। और उस दिन अगर आप कर सकते हैं, अगर माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कर सकते हैं, तो आप ज़मीन पर सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बिना सिले वस्त्र पहनिए, फलाहार कीजिए, व्रत कीजिए। तो ये बहुत तीव्र गति से भगवती को प्रसन्न करता है तरीका। ये 5 तरीके ऐसे तरीके हैं जो अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, अगर आपको माँ की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, आपकी चौकी किसी ने बांध दी, तो इन तरीकों से माँ भगवती से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो माँ अपने बच्चों पर बहुत ममता लुटाती है, और बहुत तीव्र से आपके चक्रों को जागृत करती है, कुंडलिनी को जागृत करती है, और उस स्थान पर माँ की योगिनी प्राप्त होती है। तो मुझे आशा है कि ये सटीक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। और जिन बच्चों के साथ ये परेशानी चल रही है ना, कि उनको माँ के अनुभव नहीं हो रहे, कितने साल से पूजा कर रहे हैं या सटीक तरीका नहीं पता, वो इस तरीके को अपना पाएँ। शिव कृपा और शिव साधना केंद्र हमारा उद्देश्य भी यही है, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ भगवती की सेवा कर पाएँ और एक सही दिशा में सेवा कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में पूजा नहीं कर पाते कि उन्हें अनुभव नहीं हो रहे, और ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको अनुभव 100% होंगे। तो बाबा भोलेनाथ कृपा करें। बाबा भोलेनाथ का श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम का निर्माण चल रहा है, तो जो बच्चे निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं वो श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम में सहयोग कर सकते हैं। 8130404375 8130404375 इस नंबर के व्हाट्सअप डीपी पर QR कोड लगा हुआ है, तो आप कर सकते हैं। और इस थंबनेल पे भी QR कोड है। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।